आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू tan 4x। ठीक है, वी आर टेकिंग LHS, बायां पक्ष ले लेंगे। ठीक है, बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष लेने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ से लिख लेंगे बायां पक्ष क्या है आपका, साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। कौन सा, पहला तो साइन c प्लस डी का, साइन c प्लस साइन डी का 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, और नीचे कौन सा, कॉस c प्लस कॉस डी का, और नीचे कॉस c प्लस कॉस डी का 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, दो फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। कौन कौन से, साइन c प्लस डी का, ठीक है, और कॉस c प्लस डी का। ठीक, जहां पर c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 5x एंड d की वैल्यू है, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 3x है। दोनों में है ना, दोनों में c की वैल्यू 5x है और d की वैल्यू 3x है। ठीक, अब आते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, साइन c प्लस डी के फॉर्मूले में। तो 2 इंटू साइन c प्लस डी यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी 5x माइनस 3x अपॉन 2, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। अब आते हैं नीचे वाले पे, कॉस c प्लस कॉस डी में 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। 5 3 8 साइन 4x इंटू भाई 5 3 8 डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 4x बचेगा। यहाँ पर कॉस 5 में से 3 गए 2, 2x अपॉन 2x अपॉन, एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं। ठीक है, ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। ये 8x अपॉन 2 और यहाँ पर 2x अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा नीचे, 8x अपॉन 2 और यहाँ पर कॉस 2x अपॉन 2। ठीक, तो यहाँ पर 2 से 4 टाइम कट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 2 से 4 बार कटेगा और 2 से 2, तो क्या बचता है अब, साइन 4x इंटू कॉस एक्स, साइन 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस 4x इंटू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स ऊपर भी है, कॉस एक्स नीचे भी है, सेम टर्म है, तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, साइन 4x अपॉन कॉस 4x, साइन 4x अपॉन कॉस 4x, और ये क्या बनाता है, साइन 4x अपॉन कॉस 4x, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो साइन 4x अपॉन कॉस 4x इज इक्वल टू tan 4x विच इज योर राइट हैंड साइड, tan 4x विच इज योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बच्चों। पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि cos b माइनस कॉस ए, cos b माइनस कॉस ए अपॉन cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 10a प्लस b बाई 2, 10a प्लस b बाई 2 इंटू 10 a माइनस बी बाई 2। ठीक है, वी आर टेकिंग LHS। आपको पता है ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला पोर्शन आपका राइट हैंड साइड है। ठीक, तो हम LHS ले लेंगे यहाँ से। सॉल्यूशन लिख के वी आर टेकिंग LHS बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर वे आपका बायां पक्ष मिल जाएगा। ठीक है, बायां पक्ष क्या है इसका, cos b माइनस कॉस ए अपॉन cos a प्लस cos b। तो यहाँ पे डायरेक्ट दो फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। पहला वाला cos c माइनस डी का, cos c माइनस cos d का ऊपर वाले पोर्शन पे, cos c माइनस cos d का 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये सेकेंड वाली टर्म थोड़ी स्पेशल रहती है, c प्लस डी बाई 2 इंटू डी माइनस सी बाई 2, और नीचे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, cos c प्लस cos d का 2 इंटू cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूले में c की वैल्यू b है ना, और d की वैल्यू है d इज इक्वल टू ए। d की वैल्यू क्या है, a है। ऊपर वाले में क्या है, c इज इक्वल टू b और d इज इक्वल टू a, और नीचे वाले में c इज इक्वल टू a है एंड d इज इक्वल टू b है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले का ये है कि c इज इक्वल टू b है और d इज इक्वल टू a है, और नीचे वाले में c इज इक्वल टू a है और d इज इक्वल टू b है। तो आते हैं वापस से क्वेश्चन पर। cos b माइनस cos a में आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2, तो यानी b प्लस a बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो d की वैल्यू देखो क्या है, a, d की वैल्यू क्या है, a माइनस b बाई 2 बटे में cos c प्लस cos d में 2 इंटू cos c प्लस डी बाई 2 यानी a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, दोनों की वैल्यूज ध्यान रखना है कि ऊपर c की वैल्यू c है, d की वैल्यू c की वैल्यू b है और d की वैल्यू a है, और यहाँ पर c की वैल्यू a है और d की वैल्यू b है। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये बन जाता है साइन a प्लस बी बाई 2। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। अब आपको सीधे सीधे यहाँ पर देख रहा होगा साइन अपन कॉस, यहाँ पर थीटा वैल्यू सेम है, a प्लस बी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2, तो यहाँ से क्या बनेगा 10a प्लस बी बाई 2, 10a प्लस बी बाई 2। ये वाला पोर्शन, आधे पोर्शन से आपका क्या बनेगा, एक 10a प्लस बी बाई 2, और इस दूसरे वाले से क्या बनेगा 10a माइनस बी बाई 2, क्योंकि पता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 10a प्लस बी बाई 2
इंटू 10 दूसरे वाले से a माइनस b/2 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, थोड़े नया टाइप का क्वेश्चन है पर बहुत ही प्यारा है। साइन a प्लस बी माइनस 2 साइन ए प्लस साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी माइनस 2 कॉस ए माइनस 2 कॉस ए प्लस कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 10a इज इक्वल टू 10a। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS, ये वाला आपका पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस वन इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और यहाँ से इसको मिटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी माइनस 2 कॉस a, 2 कॉस a। ठीक है, यहाँ पर दो फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं, साइन c प्लस साइन डी और कॉस c प्लस कॉस डी, साइन c प्लस साइन डी, कॉस c प्लस कॉस डी। ठीक है, तो साइन c साइन c प्लस साइन डी, ठीक है, तो 2 इंटू साइन में c प्लस dy/2 इंटू कॉस c माइनस dy/2, जहाँ पर c की वैल्यू a प्लस बी है, c की वैल्यू, जहाँ पर c की वैल्यू क्या है a प्लस बी और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है a माइनस बी। ठीक, और यहाँ पर नीचे दूसरा वाला, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉस c प्लस डी का, कॉस c प्लस कॉस d का, तो 2 इंटू कॉस c प्लस dy/2, c प्लस dy/2 इंटू कॉस c माइनस dy/2, जहाँ c की वैल्यू a प्लस बी, c की वैल्यू a प्लस बी है एंड d की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। ठीक है, d की वैल्यू क्या है, a माइनस बी है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपका, साइन c प्लस साइन डी, तो 2 इंटू साइन c प्लस डी यानी a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2 c प्लस dy/2, c प्लस dy/2 इंटू कॉस c यानी a प्लस बी माइनस a माइनस बी, c माइनस dy/2 माइनस 2 साइन a माइनस 2 साइन a। ठीक, और बटे में क्या आएगा, कॉस c प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू कॉस c प्लस डी यानी a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस
ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी बाई 2 माइनस 2 कॉस ए, माइनस का 2 कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसकी थोड़ी सी कमी है अपने पास। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी आपकी, यहाँ पर देखो 2 इंटू साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी है, सॉरी, है ना, सी प्लस डी, और यहाँ पर भी बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट अभी ओपन होना बाकी है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2a/2, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2a/2 इंटू कॉस, क्या करेंगे कॉस में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन होगा तो a माइनस का हो जाएगा और b प्लस का हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2 साइन ए, माइनस 2 साइन ए अपॉन 2 कॉस 2a/2, 2 इंटू कॉस 2a/2 इंटू कॉस, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, a प्लस बी तो सेम वैसे का वैसा ही आएगा, ठीक, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस a और प्लस b अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2 कॉस ए, माइनस 2 कॉस ए। अब यहाँ पर क्या होगा, a से a कैंसिल और यहाँ पर भी a से a कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी 2 साइन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस, देखो 2b/2, ठीक, माइनस 2 साइन a, यहाँ पर क्या बनेगा 2 कॉस a इंटू कॉस 2b/2 माइनस 2 कॉस ए, ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा फाइनल, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक, अब बचता है 2 साइन ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए, ठीक है, 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 कॉस ए। ऊपर वाले पोर्शन में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 साइन ए, 2 साइन ए कॉमन दिख रहा है, नीचे वाले में 2 कॉस ए, 2 कॉस ए कॉमन दिख रहा है। ऊपर वाले पोर्शन से 2 साइन ए कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले से 2 साइन ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लो 2 साइन ए, क्या बचा कॉस बी माइनस 1, कॉस बी माइनस 1, ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको वापस से ये वाली टर्म मिलेगी, और नीचे वाले से 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा कॉस बी माइनस 1, ठीक है, तो कॉस बी माइनस 1 से कॉस बी माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाता है, और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 10a, विच इज़ योर राइट हैंड साइड, विच इज़ योर राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।